नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ में हूं ज्योत्सना बेदी। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक जितनी भी जंग हुई हैं, हर लड़ाई की शुरुआत पाकिस्तान ने की है। एक बार फिर वो युद्ध का माहौल बना रहा है। लेकिन सच यहां पर यह है कि हिंदुस्तान से दो दो हाथ करने की पाकिस्तान की हैसियत ही नहीं है। हवा में बातें करने वाले पाकिस्तान की हवाई ताकत भारत के आगे कहीं नहीं ठहरती। सिर्फ एक सुखोई उसके सबसे शक्तिशाली F-16 के बेड़े को नेस्तनाबूद करने की ताकत रखता है। इस्लामाबाद में रात के अंधेरे में F-16 की कड़कड़ाहट सबके होश उड़ाती है। पाकिस्तान की नवाज शरीफ सरकार ने आधी रात को अपने सबसे ताकतवर F-16 लड़ाकू जहाज की आवाज सुनकर पाकिस्तानियों को ये एहसास दिलाया कि हम हिंदुस्तान से जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन सच ये है कि अगर भारत और पाकिस्तान में आर पार की जंग हुई तो पाकिस्तान का F-16 भारत के सुखोई के आगे नहीं टिकेगा। सुखोई 30 MKI यानी वो महातूफान जिससे मुकाबले के लिए पाकिस्तान के पास कोई लड़ाकू जहाज नहीं है। भारत के सबसे ताकतवर अटैक एयरक्राफ्ट सुखोई 30 MKI के सामने F-16 पहले दिन से ही पानी मांगेगा। भारत और पाकिस्तान की वायुसेना में कोई मुकाबला नहीं है। भारत का सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान अकेले ही पाकिस्तान की वायुसेना को निपटाने के लिए काफी है। पाकिस्तान के पास 76 F-16 लड़ाकू जहाज हैं, तो भारत के पास 242 सुखोई 30 MKI लड़ाकू जहाज हैं। पाकिस्तान पर सुखोई का हमला कितना भारी पड़ेगा ये समझने के लिए महज इसकी संख्या ही काफी नहीं है। हम आपको एक एक करके बताते हैं कि सुखोई 30 MKI किस तरह पाकिस्तानी F-16 से कोसों आगे है। पाकिस्तान के पास F-16 जहाज की जो खेप मौजूद है वो दशकों पुरानी है, तो सुखोई 30 MKI को 21वीं सदी के सबसे बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट में से एक माना जाता है। Su-30 जो है हर लड़ाई में पाकिस्तान के F-16 को हराएगा, क्योंकि जो F-16 पाकिस्तान के पास है पुरानी टेक्नोलॉजी के, जो हमारे पास Su-30 है रिलेटिवली कंटेम्परेरी है, आधुनिक है। F-16 की पहली खेप 1978 में तैयार हुई थी, तो सुखोई 30 MKI 2002 से उड़ान भर रहा है। पाकिस्तान के पास मौजूद F-16 की तकनीक दूसरे जनरेशन की है, तो सुखोई 30 MKI की तकनीक 5वें जनरेशन की है। पाकिस्तानी F-16 जहां महज 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, तो सुखोई 56,800 फीट की ऊंचाई तक आराम से उड़ान भर सकता है। F-16 जहां 21,772 किलोग्राम वजन के हथियारों के साथ उड़ान भर सकता है, तो सुखोई 30 MKI 38,800 किलोग्राम वजन के हथियारों को लेकर दुश्मन पर आफत बरसा सकता है। पाकिस्तानी F-16 में सिर्फ एक इंजन है, तो सुखोई 2 इंजन से लैस है। इसमें एक साथ 2 पायलट उड़ान भर सकते हैं। यहाँ तक तो सुखोई से F-16 की तुलना हो भी सकती है, लेकिन कुछ मामलों में सुखोई 30 MKI के आगे F-16 कहीं नहीं टिकता। यही वजह है कि अगर भारत पाक के बीच आर पार की जंग हुई तो F-16 के दम पर ताल ठोक रहा ऐसी मुंह की खाएगा कि दोबारा उसके लिए उठ खड़ा होना असंभव हो जाएगा। सुखोई एक बार में 3000 किलोमीटर तक सीधी उड़ान भर सकता है। ये 3.25 घंटे तक लगातार हवा में रह सकता है। इसमें हवा में ही रिफ्यूलिंग की सुविधा है। ईंधन भरे जाने के बाद ये 10 घंटे तक हवा में रहकर दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने की ताकत रखता है। रिफ्यूलिंग के बाद ये लगातार 8000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है, यानी पूरे पाकिस्तान के ऊपर कई चक्कर काट सकता है। और क्लस्टर बमों की बारिश से दुश्मन के ठिकानों को मटिया मीट कर सकता है।
सुखोई क्रूज मिसाइल से लेकर हेलीकॉप्टर तक को एक झटके में ध्वस्त कर सकता है, जबकि पाकिस्तान F-16 के लिए ये असंभव है। ऐसे में सुखोई और F-16 के बीच मुकाबले का अंजाम पाकिस्तान के लिए कितना खौफनाक होगा, इसका कोई भी अंदाजा लगा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ शैलेश कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। जी हां, जंग के मैदान में सुखोई 30 मिनटों में दुश्मन का खेल खत्म कर सकता है। इसका वार कभी खाली नहीं जाता। इसीलिए पाकिस्तान ने पठानकोट एयरबेस पर हमले के दौरान सुखोई की पूरी स्क्वाड्रन को ही उड़ाने की साजिश रची थी, लेकिन ये नाकाम रही। पाकिस्तान अंदर ही अंदर भारतीय वायुसेना की ताकत से कांपता है, इसीलिए वो पर्दे के पीछे से छिपकर वार करता है। पाकिस्तान 2.5 दशक पुराने जिन F-16 लड़ाकू जहाजों के दम पर हिंदुस्तान से जंग लड़ने के इशारे दे रहा है, अगर उसका सुखोई 30 MKI से सामना हुआ तो फिर कहीं पहले ही दिन उनका सफाया ना हो जाए। सुखोई 30 जोधपुर एयरबेस से 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सिर्फ 5 मिनट में लाहौर पहुंच सकता है और फिर उसी तेजी से वापस लौट सकता है, यानी 10 मिनट में लाहौर को तबाह करके जोधपुर वापसी कर सकता है। क्लोज रेंज के एयर टू एयर मिसाइल हमले में इसका जवाब नहीं। F-16 के मुकाबले सुखोई 30 काफी आगे है। Su-30 जो है इसको हमने मॉडिफाई किया है और इन एडिशन ये न्यूक्लियर कैपेबल है। इसकी क्षमता ब्रह्मोस ले जाने के बाद में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी वीज़ावी F-16। इससे एक बार में 6 गाइडेड एयर टू सरफेस मिसाइल दागी जा सकती हैं। ये 6 लेजर गाइडेड बम बरसा सकता है, 80 अनगाइडेड रॉकेट दाग सकता है, 8500 किलो तक का क्लस्टर बम बरसा सकता है। रूस ने ISIS के ठिकानों पर हमले के लिए पिछले दिनों क्लस्टर बमों का जमकर इस्तेमाल किया था। अगर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग छेड़ने की हिमाकत की तो पाकिस्तान की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही नजर आएगी। सुखोई दुश्मन के 15 ठिकानों को एक साथ ट्रैक कर सकता है, 4 ठिकानों पर एक ही बार में निशाना साध सकता है। सुखोई में लगे ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से 400 किलोमीटर तक के इलाके को सर्च किया जा सकता है, तो 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र में दुश्मन के जहाजों या फिर ठिकानों को ट्रैक कर सकता है। सुखोई 40 से 50 किलोमीटर नीचे मौजूद टैंकों को भी टारगेट कर सकता है। सुखोई सबसे आधुनिक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम A737 से लैस है, जिसके दम पर ये दिन और रात के साथ ही हर मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। सुखोई की असली ताकत इसका अत्याधुनिक रडार है। ये टारगेट की तलाश करता है, दुश्मन के रडार को जाम करता है और तेजी से हमला बोल देता है। यही नहीं, सुखोई मिनी अवॉक्स से लैस है, यानी अगर इसे खुद दुश्मन के ठिकाने पर निशाना साधने में दिक्कत आ रही है तो ये दूसरे सुखोई 30 MKI को टारगेट ट्रांसफर भी कर सकता है। F-16 के जिस पुराने स्क्वाड्रन के दम पर पाकिस्तान भारत से लड़ना चाहता है, वो इस तकनीक से लैस नहीं है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में सुखोई की धाक है। खुद पाकिस्तान के दोस्त चीन की वायुसेना भी सुखोई का इस्तेमाल करती है।
सुखोई 30 MKI की सबसे खास बात यह है कि इसमें भारतीय मौसम और परिस्थितियों के मुताबिक कई फेरबदल किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। और इसी के साथ ही हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात होगी राफेल की। लौटेंगे एक ब्रेक के बाद।